पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स दवाओं के अंधाधुंध सेवन से बैक्टीरिया की इम्यून पावर प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दवाओं का असर कम होता जा रहा है और जिसके साथ ही लोगों में कई गंभीर बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब चूंकि पूरी दुनिया में भारत में एंटीबायोटिक्स दवाओं की खपत सबसे ज़्यादा है, ऐसे में सभी भारतीयों को इसके भयंकर दुष्परिणामों के बारे में जानना चाहिए। बिकॉज अवेयरनेस इज द की ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब है बैक्टीरिया का विरोध करने वाला। एंटीबायोटिक्स दवाएं हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक कर इलाज करते हैं। एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं। एक वे जो बैक्टीरिया को मारते हैं, इन्हें साइडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दूसरे वो जो बैक्टीरिया को मारे बिना फैलने से रोकते हैं, इन्हें स्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं। जब हमारे शरीर की इम्यून पावर कमज़ोर पड़ जाती है, तब ये बैक्टीरिया शरीर के किसी नाजुक स्थान पर पहुंचकर हमारे शरीर में संक्रमण फैलाने लगते हैं। शरीर में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और टिश्यूज सेल्स को तबाह करने लगते हैं। इन बैक्टीरिया के जहर ब्लड के रास्ते हार्ट, ब्रेन, फेफड़ों, किडनी ऐसे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाने पर हमारे इम्यून सिस्टम को इनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम एंटीबायोटिक्स दवाओं की मदद लेते हैं। साल 1928 से पहले कई बीमारियों से लड़ने के लिए चिकित्सा जगत में कोई कारगर दवा नहीं थी। कई सामान्य बीमारियों से भी छुटकारा पाने में महीनों लग जाते थे। लेकिन साल 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की आकस्मिक खोज करके चिकित्सा जगत को मैजिकल बुलेट्स थमा दी। आकस्मिक खोज इसलिए क्योंकि उन्होंने पेनिसिलिन की खोज जानबूझकर नहीं की थी, एक्सीडेंटली हो गया था। लेकिन विज्ञान यहाँ भी वरदान होने के साथ साथ अभिशाप होने के अपने गुण को चरितार्थ कर गया। किसी नए प्रकार के आक्रमण से बचने के लिए एक अलग प्रकार का प्रतिरोध डेवलप करना प्रत्येक जीव का स्वाभाविक गुण है। बैक्टीरिया के साथ भी यही हुआ। एंटीबायोटिक्स दवाओं के अधिक उपयोग से ये बैक्टीरिया बदल जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स से लड़ना सीख लिया है और एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी बन गए हैं। जब ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इंसानों या जानवरों को संक्रमित करते हैं और संक्रमण से जो नए बैक्टीरिया पैदा करते हैं, वह गैर प्रतिरोधी बैक्टीरिया की तुलना में बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब बैक्टीरिया ने एक ऐसा ड्रग बना लिया है जो एंटीबायोटिक्स के असर को कम कर रहा है या असर को बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। ऐसी स्थिति में दवा के असर न करने की वजह से छोटी बीमारी भी काफी बढ़ जाती है। आने वाले समय में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। फ्यूचर में क्या होगा वो बाद में होगा, लेकिन डराने के लिए वर्तमान ही काफी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक स्टडी में बताया गया कि भारत के हर 3 स्वस्थ वयस्कों में से 2 का शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है। थाईलैंड, कंबोडिया की सीमा पर एक प्रकार का मलेरिया का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसने दवाओं के खिलाफ अब प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है। सुपरबग इसी तरह से विकसित बैक्टीरिया हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स दवाएं असर नहीं करती। आने वाले समय में सुपरबग एड्स और HIV से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सुपरबग की वजह से भारत में साल 2015 में मृत्यु दर 13% था। साल 2030 तक सुपरबग के संक्रमण की रेट प्रेजेंट रेट से 4 गुना बढ़ सकती है। द सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमी एंड पॉलिसी यानी CDDEP के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट से उत्पन्न संक्रमण की वजह से दुनिया में हर साल 7 लाख बच्चों की मौत हो रही है, जिसमें से अकेले भारत में 58,000 मौतें हो रही हैं। ब्रिटिश सरकार ने 2017 में इससे रिलेटेड एक स्टडी कराई, जिसके अनुसार 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी। अभी हर साल कैंसर से पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की मौत होती है, लेकिन 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हर साल 1.5 करोड़ लोगों की मौत होगी। यानी एक कैंसर से भी बड़ा खतरा बन सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते आने वाले समय में कीमोथेरेपी, अंगों का प्रत्यारोपण ऐसी चीजें असंभव होता जाएगा। गॉनोरिया, दिमागी बुखार और टाइफाइड जैसे संक्रमण का भी इलाज संभव नहीं रह जाएगा। अब चूंकि पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स दवाओं का यूज
भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भारत के लिए यह स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। डायरेक्टली इंसान एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी लोग इसे काफ़ी मात्रा में अपने शरीर में पहुंचा रहे हैं। कई स्टडीज में यह सामने आया है कि डेयरी और मीट इंडस्ट्रीज में भी एंटीबायोटिक्स का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। अमेरिका में 80% से 90% एंटीबायोटिक्स की खपत जानवरों को समय से पहले मोटा होने के लिए किया जाता है। इन जानवरों के शरीर में जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया विकसित होंगे वह मांस और दूध के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर हम खतरनाक मात्रा में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। अगर आप इसके साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो जितना संभव हो उतना कम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करें। डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कभी भी अपनी मर्जी से इसका सेवन ना करें।